Hi and welcome to Study IQ's lecture number 17. तो अभी तक हमारी vocabulary series ही चल रही है. तो our lecture 20th यानी हमारा 20th lecture will be the last video in the vocabulary series. ठीक है? तो ये सिर्फ आपको new words सिखाने के लिए था, आपको accustom करने के लिए था. accustom यानी आपको English के words के use के साथ हेल्प कर देना कि आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाए. ठीक है? तो आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक कॉन्वर्सेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है. ठीक है? कॉन्वर्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि जब हम एक फॉर्मल सिचुएशन में होते हैं और जब हम एक इनफॉर्मल सिचुएशन में होते हैं तो हम कैसे बातें कर सकते हैं, किस इंसान के साथ हमें कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना है और एंड में हम कुछ पोलाइट वर्ड्स देखेंगे. ठीक है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टॉपिक है बेसिक ग्रीटिंग्स का. ठीक है? तो पहले तो हम ये क्लियर करते हैं कि जो हमने बात की दो सिचुएशंस वो क्या होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. इनफॉर्मल. ठीक है? तो सबसे पहले हम इनफॉर्मल देखते हैं क्योंकि इनफॉर्मल ही है जो सबसे पहले हम जिसके बारे में बात करेंगे. गुड. सो इनफॉर्मल यानी जो फॉर्मल नहीं है. इनफॉर्मल सिचुएशंस वो होती हैं जिसमें हम बहुत ध्यान नहीं रखते हैं अपनी ग्रीटिंग्स का, या हमें बहुत एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर नहीं हो सकते, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर काम नहीं करना पड़े. यानी ऐसी सिचुएशन या ऐसे लोग जिनके सामने हमें नियमों का पालन ना करने की ज़रूरत पड़े. ठीक है? तो इनफॉर्मल सिचुएशन वो होती हैं जो हमारे दोस्तों के साथ हो, यानी जो हमारे फ्रेंड्स के साथ हो, है ना? या पीपल आवर ओन एज, जो हमारे सेम उम्र के लोग हो. पीपल आर एज. ठीक है? या फिर वो लोग जो हमारी सेम पोजीशन पर हैं. ठीक है? जैसे हमारे कलीग्स जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारे बॉसेस नहीं, हमारे लाइक मे बी जूनियर्स, बट एनीवन जिनका आपसे ऊपर दर्जा हो उनके साथ हम इनफॉर्मल ज़्यादातर बिहेव नहीं करते हैं. सो पीपल ऑफ इक्विवेलेंट यानी सेम स्टैचर यानी ओहदा. ठीक है? तो इनफॉर्मल सिचुएशंस में हम किन किन से बात कर सकते हैं? अपने दोस्तों से, मे बी अपनी फ्यू फैमिली मेंबर्स जो हमसे एज में बड़े नहीं हो, जो हमसे एल्डर नहीं हो, है ना? और पीपल ऑफ इक्विवेलेंट स्टैचर यानी सिमिलर और सेम ओहदे वाले. ठीक है? कोई. तो हम आगे बढ़ के देखते हैं. ठीक है? तो हम पहले इनफॉर्मल की बात करेंगे. फॉर्मल पे जब हम आते हैं तो हम फॉर्मल सिचुएशंस की बातें करेंगे. ओके. सो सबसे पहले ग्रीटिंग है हमारी हे, हे मैन और हाय. ठीक है? सो ये बहुत कॉमनली आपने सुना होगा यंगस्टर्स को बोलते हुए, या फिर मूवीज में या दोस्तों के बीच, राइट? सो हम देखते हैं हमारी पीपीटी हमें क्या बता रहे हैं. You can use hey and hi to greet someone instead of hello. Okay. हमें पता है कि hello एक ग्रीटिंग होती है. जब हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं, राइट? पर hello थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है ना?
यानी एक ऐसे सिचुएशन में आप एक बड़े इंसान को हेलो कर सकते हो, आप अपने बॉस को हेलो कर सकते हो, आप एक स्ट्रेंजर को हेलो कर सकते हो जिनसे आप पहली बार मिल रहे हो और आप लाइक उनको ग्रीट करना चाहते हो, राइट? तो हेलो थोड़ा सा फॉर्मल होता है पर यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप किसी से मिल रहे हो और आपको कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है तो आप बिल्कुल बोल सकते हो उन्हें हेलो, ठीक है? तो हम देखते हैं क्या बोल रहा है हमारे पीपीटी। यू कैन यूज हे एंड हाई टू ग्रीट समवन इंस्टेड ऑफ हेलो, ठीक है? तो हम हे, हे या हाय का यूज करते हैं किसी को ग्रीट करने के लिए हेलो की जगह, ठीक है? तो जैसे आप हो सकता है किसी को मिलते हैं तो आप सलाम करते हो या आप प्रणाम करते हो, वैसे इंग्लिश में अगर हम अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, ये सारी बात हम इनफॉर्मल सिचुएशन में कर रहे हैं, तो उस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आप जो ये सारी चीज़ें जिनकी हम बात करेंगे अभी इनफॉर्मल सिचुएशन में, आप किसी अपने बड़े से ये ना बोले। आप बोल सकते हो अगर आपका लाइक अगर आप उस सिचुएशन में हैं, अगर आप जिनसे बात कर रहे हैं उनके साथ आपका एक बहुत अच्छा रिलेशन है, आप डेफिनेटली बात कर सकते हैं। बट अगर एक बहुत जनरलाइज टर्म में, बहुत ही मान्य रूप में अगर हम इस चीज़ की बात करें तो हम यही बोलते हैं कि हम हे, हे मैन या हाय एक इनफॉर्मल सिचुएशन में ही यूज करते हैं, ठीक है? हेलो की जगह, ओके। बोथ आर पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंग यंगर पीपल। हे और हाय ज़्यादातर आप एक यंगर ग्रुप ऑफ पीपल में देखेंगे। When hi is appropriately you when hi is appropriate to use in any casual situation, हाई जो है अप्रोप्रिएट है किसी भी कैजुअल सिचुएशन में बोलने के लिए, यानी ऐसी सिचुएशन अगेन कैजुअल या इनफॉर्मल दोनों का मतलब सेम ही होता है। ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स, यानी कोई आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन नहीं करना पड़े, आपसे एक्सपेक्ट नहीं है कि आप एक सर्टन वे यानी एक पर्टिकुलर तरीके में एक्ट करें, उन सारी सिचुएशंस को हम बोलते हैं कैजुअल या इनफॉर्मल सिचुएशंस। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप किसी को हाई बोल रहे हैं तो वो किसी भी कैजुअल सिचुएशन में काम चलेगा आपका, ठीक है? While hi is appropriate to use in any casual situation, hi किसी भी कैजुअल सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं एज अ ग्रीटिंग। Hey is for people who have already met. Hey उन लोगों के लिए है जिनसे आप पहले हो सकता है मिल चुके हो या जो आपके दोस्त हैं। से अगर आप एक स्ट्रेंजर से मिल रहे हो तो आप उनको ज़्यादातर हाय बोलोगे, हे ही नहीं। आप हे भी बोल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर लाइक अगर हम एक प्रॉपर से फ्रॉम अ इंग्लिश एंड ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखें तो हाय हम स्ट्रेंजर्स को बोल सकते हैं, यानी अगर आपको कोई इंसान मिला है और आप उनसे पहली बार मिल रहे हो तो और आप चाहते हो आप उनके पास जाके खुद को इंट्रोड्यूस करें, तो आप उनको जाके बोल सकते हो हाय माय नेम इज सो एंड सो, व्हाट अबाउट यू, ठीक है? हमने क्या बोला, हाय कैसे यूज कर रहे हैं हम? हाय यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो एक स्ट्रेंजर है, यानी ऐसा इंसान जिससे आप पहले कभी नहीं मिले, ठीक है? सो हाय माय नेम इज whatever Priya, what about you, ठीक है? सो आपने बोला हाय माय नेम इज प्रिया, व्हाट अबाउट यू। एक स्ट्रेंजर के पास आप गए, आपने उनको ग्रीटिंग दी हाय, आपने अपना नाम बताया माय नेम इज व्हाटएवर प्रिया राहुल गौतम व्हाटएवर, व्हाट अबाउट यू, और अब व्हाट अबाउट यू आपके बारे में क्या, ठीक है? तो हम हाय अपने दोस्तों को भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंजर्स को भी बोल सकते हैं, किसी भी कैजुअल सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है? बट hey is for people who have already met. ज़्यादातर अगर हम किसी को hey बोलते हैं जाकर
तो इतना हम अज्यूम करके चलते हैं कि वो इंसान हमसे पहले मिल चुका है या वो हमें जानता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप हे किसी जान पहचान वाले को ही बोलें। आप अगर किसी से पहली बार मिल भी रहे हैं तो आप हे बोल सकते हैं या हाय बोल सकते हैं या हेलो बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर थोड़ा बहुत हम ये डिफरेंस मान कर चलते हैं, ठीक है। अगेन ये सिर्फ और सिर्फ हम एक कॉन्वर्सेशन यानी बात करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं ये चीजें। लिखने में किसी को आप हाय भी लिख सकते हो, हेलो भी लिख सकते हो, लेकिन एक फॉर्मल सिचुएशन में हम हे अवॉइड करते हैं, ठीक है। खैर वो तो अलग बात होगी, हम तो अभी इनफॉर्मल सिचुएशंस की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन, while hi is appropriate to use in any casual situation, hey is for people who have already met. Hi हम किसी भी casual situation में use कर सकते हैं, लेकिन hey हम ज़्यादातर उन लोगों को बोलते हैं जिनसे हम पहले मिल चुके हैं, ठीक है। Okay. You can also add man to the end of hey when greeting males, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये वाली चीज hey man, ये भी हम यूज कर सकते हैं। ये बहुत कैजुअल होता है और ज्यादातर हम ऐसे इंसान के लिए यूज करते हैं जो कि हमारा काफी अच्छा दोस्त हो, जिससे हम पहले मिल चुके हो, ठीक है। सो जैसे आपका दोस्त आपसे मिल रहा है तो आप उसको ग्रीटिंग ऐसे कर सकते हो, लाइक यू कैन ग्रीट हिम सेइंग हे मैन हाउ आर यू, ठीक है। जैसे ये मतलब सॉर्ट ऑफ वेरी फ्रेंडली वे है किसी को ग्रीट करने का, तो ज्यादातर हम अपने दोस्तों के लिए ही ये यूज करते हैं, ठीक है। तो अगेन हाय हम यूज करते हैं किसी भी कैजुअल सिचुएशन में किसी ग्रीट करने के लिए, ठीक है, अपने फ्रेंड को, किसी स्ट्रेंजर को, किसी भी इनफॉर्मल सिचुएशन में, ठीक है। हे हम उन लोगों के लिए यूज करते हैं जो जिनसे हम पहले मिल चुके हों, जो हमारे फ्रेंड्स हो। अगर उसी ग्रीटिंग को हमें और फ्रेंडली और कैजुअल करना है तो हम मैन ऐड कर सकते हैं और किसी को बोल सकते हैं, और किसी को भी सॉरी लाइक किसी फ्रेंड को या किसी बहुत अच्छे फ्रेंड को या जिससे आप पहले मिल चुके हो, लाइक हे मैन हाउ आर यू, ठीक है। ये तीनों तरीका है किसी को हेलो बोलने का, डिपेंडिंग ऑन आप किससे बात कर रहे हो, दैट इज हु यू आर टॉकिंग टू, और कैसी सिचुएशन है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप इन तीनों वर्ड्स का यूज कर सकते हैं एज अ ग्रीटिंग इन एन इनफॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। इतना क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले हम एक और चीज देखते हैं जो हमें ध्यान रखनी है। हे डज नॉट ऑलवेज मीन हेलो। अगर कोई आपको हे बोल रहा है तो उसका हमेशा मतलब नहीं हो सकता कि वो आपको ग्रीट कर रहा है या आपको वो हेलो बोल रहा है। कई बार जब हम हे बोलते हैं तो मतलब होता है हम किसी का अटेंशन अपनी तरफ लेना चाह रहे हैं, लाइक किसी को बोलना चाह रहे हैं सुनो या रुको, तब हम किसी को बोल सकते हैं लाइक हे यू, मतलब अरे तुम रुको, ठीक है। उस तरह से भी हम हे यूज करते हैं। कुल, तो इसको हम हटाते हैं और हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी चीज देखते हैं जो कि है हाउ आर यू कहने के इनफॉर्मल तरीके जो हम अपने दोस्तों को बोल सकते हैं या वैसे एक इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। ओके, हाउ इज इट गोइंग या हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। अगेन ये दोनों वन और ये टू तरीके हैं किसी को ग्रीट करने के और उससे पूछने के लिए, बेसिकली हाउ आर यू, ठीक है। ये तरीके हैं किसी से भी पूछने के कि हाउ आर यू। तो हम हाउ आर यू अपने किसी बहुत अच्छे फ्रेंड से या एक कैजुअल सिचुएशन में कैसे पूछ सकते हैं। तरीका नंबर 1, हाउज इट गोइंग, हाउज इट गोइंग, या फिर हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। पहला तरीका हाउज इट गोइंग, दूसरा तरीका
हाउ आर यू डूइंग। इन दोनों का क्या मतलब होता है? इन दोनों का मतलब होता है किसी से पूछना हाउ आर यू, तुम कैसे हो। ठीक है, ओके। दीज आर कैजुअल वेज ऑफ आस्किंग हाउ आर यू। ये कैजुअल तरीके हैं किसी से पूछने के कि तुम कैसे हो। इफ यू आर ट्राइंग टू बी पर्टिकुलरली पोलाइट, स्टिक विथ हाउ आर यू। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर आपसे पोलाइट होना एक्सपेक्टेड है, यानी बेसिकली एक इनफॉर्मल सिचुएशन, या आप किसी ऐसे के प्रेजेंस में है जहां आपको उन्हें रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है, तो आप हाउ आर यू ही बोलें। ये दोनों जो तरीके हैं, यानी हाउ इज इट गोइंग या हाउ आर यू डूइंग, ये बहुत इनफॉर्मल और बहुत कैजुअल है, और ज्यादातर हम ये सिर्फ दोस्तों के साथ या अपने कलीग्स के साथ ही यूज करते हैं। ठीक है, ओके। यू कैन यूज दीज एक्सप्रेशंस टू ग्रीट ऑलमोस्ट एनीवन। आप किसी को भी ग्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं ये, पर हम अवॉइड करते हैं किसी बड़े के साथ यूज करना, या कोई ऐसा इंसान जिसका ओहदा हमारे के ऊपर है। ठीक है, स्टैचर, जैसे आप अपने बॉस के साथ ये ना ही यूज करें तो अच्छा होगा। ठीक है, ज्यादातर फ्रेंड्स, फैमिलीज, अपने छोटे लोगों के साथ आप ये यूज कर सकते हैं पूछने के लिए कि वो कैसे हैं। हाउ आर यू यानी तुम कैसे हो, उसको यही चीज पूछने का और तरीका है कैसे, हाउ इज इट गोइंग और हाउ आर यू डूइंग। ठीक है, ओके। द वर्ड गोइंग इज यूजली shortened so it sounds more like go in. ओके, ये बोल रहा है कि जो हमारा वर्ड है गोइंग इस सेंटेंस में, हाउ इज इट गोइंग, उसको जब हम बोलते हैं तो गोइंग पूरा नहीं बोलते हैं, ज्यादातर हम गो इन पे रुक जाते हैं। ठीक है, कैसे, गो इन। ठीक है, ज्यादातर जब हम ये चीज बोलते हैं, थोड़ा सा ये स्लैंगिश है, तो इसलिए वो बोलने में चलता है एक कैजुअल सिचुएशन में। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं हाउज इट गोइंग। ठीक है, गोइंग पूरा बोलना जरूरी नहीं है, ज्यादातर लोगों को आप नहीं सुनोगे बोलते हुए। तो अगर गोइन कोई बोले तो आप कंफ्यूज ना हो, उसका मतलब गोइंग ही होता है, लेकिन वो बोलने में गोइन निकल जाता है। ठीक है, तो हाउज इट गोइन का वही मतलब हुआ कि कोई आपसे पूछना चाह रहा है हाउ आर यू। ठीक है, ओके। अब आपसे अगर कोई पूछ रहा है हे हाउज इट गोइंग, तो आप उसका आंसर कैसे दे सकते हो? आप उसको बोल सकते हो इट्स गोइंग वेल, यानी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और अगर आपसे कोई पूछे हाउ आर यू डूइंग, सेम मतलब हाउ आर यू डूइंग मतलब तुम्हारे हालचाल कैसे हैं, सब कैसा चल रहा है, तो आप इसका आंसर दे सकते हो आई एम डूइंग वेल, अगर आपके साथ सब ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है हे मैन हाउस इट गोइंग, और अगर आपकी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, तो आप बोल सकते हो आई एम नॉट डूइंग सो वेल, इट्स नॉट गोइंग दैट वेल। ठीक है, या फिर इट्स नॉट दैट गुड, इट्स बैड, या फिर आप वन वर्ड आंसर्स भी दे सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछ रहा है हाय हाउ आर यू डूइंग, नॉट गुड या बैड, तो ये सारी सिचुएशंस में आप वन वर्डेड आंसर दे सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये सारी चीजें सिर्फ कॉन्वर्सेशन यानी बोलने के टाइम चलती है, ग्रामेटिकली वन वर्ड आंसर्स गलत है। तो अगर आप एक टेस्ट ले रहे हैं जिसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, या आप कहीं रिटन में आंसर दे रहे हो कि हाउ आर यू डूइंग या फिर हाउ आर यू, तो हम पूरा पूरा आंसर देते हैं कि आई एम वेल। ठीक है, आई एम नॉट डूइंग सो वेल। ठीक है, लिखने में कभी हम वन वर्डेड आंसर्स नहीं देते हैं। ओके, ठीक है। सो अगेन, हाउ इज इट गोइंग या हाउ आर यू डूइंग, ये दोनों तरीके हैं किसी से पूछने का हाउ आर यू इन अ कैजुअल या इनफॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये आपने काफी सुना होगा, व्हाट्सअप, व्हाट्स न्यू और व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है,
ये तीनों काइंड ऑफ थोड़े से और स्लैंग की तरफ जाते हैं और एक कैजुअल, और ज्यादातर ये हम अपने फ्रेंड्स के साथ ही ये सारी चीजें यूज करते हैं, ठीक है, बोलने के लिए या पूछने के लिए हाउ आर यू। ये भी अलग अलग तरीके ही हैं किसी से पूछने के कि व्हाट्स गोइंग ऑन या हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। व्हाट्सएप आपने बहुत सुना होगा। अगर आप जा रहे हैं, कोई आपको आपका फ्रेंड मिलता है, आप उसे बोल सकते हो हे व्हाट्सएप, यानी आप बेसिकली जानना चाहते हो कि वो कैसा है, लाइक हाउ इज ही, हाउ आर यू डूइंग। सेम हाउ आर यू ही पूछने के ये और अलग तरीके हैं। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट्सएप, तो आप बोल सकते हो, अगर आपको आंसर नहीं देना है या फिर कुछ आपके लाइफ में कुछ ऐसा खास नहीं चल रहा, तो आप बोल सकते हो नथिंग मच, या सिर्फ नथिंग, या नॉट मच, ठीक है। अगर आप आंसर देने के या कॉन्वर्सेशन करने के उतने मन में नहीं है, तो आप ये आंसर ऐसे दे सकते हैं, सेइंग कि नॉट मच, नथिंग मच, सब ठीक है, व्हाटएवर, है ना। सो व्हाट्सएप अगर आपसे कोई पूछ रहा है, तो मतलब वही कि कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है व्हाट्स न्यू। अगेन कोई आपसे वही पूछना चाह रहा है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। सो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि हे हाय व्हाट्स न्यू, मतलब मैं जानना चाह रही हूँ कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आजकल, ऐसा क्या, ऐसी कौन सी नई चीज हुई है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि हे मैन व्हाट्स अप, व्हाट्स न्यू, तो आप बोल सकते हो कि जैसे अगर आपने कोई नई जॉब ली या आपने कोई नई हॉबी ली है, तो आप बता सकते हो उस बारे में कि लाइक हाय आई एम गुड, आई स्टार्टेड अ न्यू जॉब, ठीक है। हमने क्या बोला, अगर किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि हे व्हाट्स अप, व्हाट्स न्यू, इसका ये मतलब हुआ कि उसने हमें ग्रीटिंग की है, उसने हमसे पूछा व्हाट्सअप क्या चल रहा है, व्हाट्स न्यू क्या नया चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में, ठीक है। तो यू कैन रिप्लाई विद अ ग्रीटिंग लाइक हे या हाय या हेलो, व्हाट्सअप, आई एम गुड, ऑल एवरीथिंग इज गुड या ऑल्स गुड, ठीक है, आई एम गुड, ऑल्स गुड। या फिर अगर कुछ ऐसा नहीं चल रहा, तो आप बोल सकते हो नॉट मच, ठीक है। उसके बाद उसने आपसे क्या पूछा, व्हाट्स न्यू, यानी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा नया क्या चल रहा है। तो अगर कुछ चल रहा है नया, तो आप बता सकते हो कि आई स्टार्टेड डांसिंग, कि मैंने डांस करना शुरू कर दिया है। और अगर कुछ नया नहीं चल रहा, तो आप बोल सकते हो कि नथिंग्स गोइंग ऑन, नॉट मच, नथिंग, ठीक है, ओके। व्हाट्स गोइंग ऑन मतलब, अच्छा, जब आपसे कोई पूछे व्हाट्स गोइंग ऑन एज अ ग्रीटिंग, तो आपसे वही सेम बात जानना चाह रहा है कि आपकी लाइफ बेसिकली आपका हाल चाल कैसा है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट्स अप, व्हाट हाउज इट गोइंग, हाउज इट डूइंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स न्यू, इन अ फॉर्म ऑफ अ ग्रीटिंग, यानी एक ग्रीटिंग के फॉर्म में, तो उसका मतलब वही होता है कि वो जानना चाह रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या आप कैसे हो, ठीक है। लेकिन इसको मिटाते हैं। अगर कोई आपसे पूछ रहा है डायरेक्टली, आपको ग्रीटिंग नहीं कर रहा है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, तो वो जानना चाहता है कि उस सिचुएशन में चल क्या रहा है आखिर, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल, अगर आप घर पर हो, आप अपने सिबलिंग यानी आप अपने भाई या बहन से लड़ रहे हो और बहुत शोर हो जाता है, ठीक है। तो आपकी मम्मी आती है, आपके पापा आते हैं, वो आपसे पूछते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी वो ये जानना चाह रहे हैं कि वहां पर आखिर हो क्या रहा है, ठीक है।
डिफरेंस समझे? अगर आपसे कोई ग्रीटिंग में पूछ रहा है व्हाट्स गोइंग ऑन, तो वो बेसिकली जानना चाह रहा है कि आपकी हाल चाल कैसे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन अगर कोई एक सिचुएशन में आपसे एज अ क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट्स गोइंग ऑन, तो वो जानना चाहता है कि उस समय उस वक्त क्या चल रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अगेन और इनफॉर्मल तरीके, हाउ's एवरीथिंग, हाउ आर थिंग, या हाउ इज लाइफ। अगेन ये तीनों और तरीके हैं, एक इनफॉर्मल, एक कैजुअल, एक कॉन्वर्सेशनल सिचुएशन में किसी से पूछने के लिए कि हाउ आर यू या तुम कैसे हो। ठीक है, सो पहला देखते हैं, हाउ's एवरीथिंग। मैं आपसे मिली, ठीक है, से आप मुझे जानते हो, मैंने बोला हाय व्हाट्स अप, हाउ's एवरीथिंग, तो मैंने आपको ग्रीटिंग दी, हाय बोला। मैंने आपसे पूछा व्हाट्स अप, मैं जानना चाह रही हूँ कि अच्छा आप कैसे हो। हाउ's एवरीथिंग यानी सब कुछ कैसा है, हालचाल कैसे हैं। ठीक है, तो इसका आप आंसर दे सकते हो कि एवरीथिंग्स गुड, एवरीथिंग इज ग्रेट, लाइक थिंग्स आर नॉट दैट गुड, डिपेंडिंग कि आपकी सिचुएशन कैसी चल रही है, आपका आंसर उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसे आपकी सिचुएशन अच्छी चल रही है, आप खुश हो, आपसे कोई पूछ रहा है कि हाउ इज एवरीथिंग, आप बोल सकते हो everything is well, या आई एम वेल, आई एम गुड, हाउस एवरीथिंग। आप चाहो तो वन वर्डेड आंसर भी दे सकते हो, गुड, हाउस एवरीथिंग, सिचुएशन अच्छी नहीं है, नॉट सो गुड, आई एम फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, डिपेंड करेगा कि आप कैसा आंसर देना चाह रहे हो। गुड, हाउ आर थिंग्स, ये भी तरीका है पूछने का कि कोई जानना चाह रहा है कि आपके साथ चीजें कैसी चल रही है। ठीक है, हाल चाल कैसे है बेसिकली। ठीक है, तो अगर आपने मुझसे पूछा कि हे हाउ आर थिंग्स, मतलब हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन विथ यू, हाउ आर थिंग्स विथ यू, या सिंपली हाउ आर थिंग्स, तो आप जानना चाह रहे हो कि मेरी लाइफ अब तक कैसी चल रही है। और मैं चाहूँ तो अगेन मैं वही सिंगल वर्डेड आंसर दे सकती हूँ कि हाउ, अगर आपने मुझसे पूछा कि हाउ आर थिंग्स, आई विल लाइक ग्रेट, द थिंग्स आर ग्रेट एट माय साइड। यानी अगर इसका मुझे पॉजिटिव आंसर देना है, सॉरी, इसका मुझे पॉजिटिव आंसर देना है, तो मैं बोल सकती हूँ थिंग्स आर ग्रेट, या फिर सिर्फ गुड, ग्रेट, अमेजिंग, मतलब जैसी भी सिचुएशन हो, हमने वर्ड्स डिस्कस किए थे ना अलग अलग एडजेक्टिव्स में, तो आप उनको यूज कर सकते हो यहाँ पे। अगर थिंग्स सो है तो मैं बोल सकती हूँ एवरीथिंग्स फाइन, आई एम फाइन। ठीक है, अगर बुरा है तो अगर कोई आप मुझसे पूछ रहे हो हाउ आर थिंग्स, मैं बोल सकती हूँ व्हाट कैन आई से, मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ नॉट सो गुड, थिंग्स हैव बीन रफ। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि things have been tough, यानी जिंदगी थोड़ी मुश्किलों के साथ गुजर रही है। ठीक है, अगर मैं बोलूंगी इट्स रफ, यानी जैसे मैंने बोला, अगर आपने मुझसे पूछा अगेन हाउ आर थिंग्स, they've been rough, क्या बोला मैंने, they have been rough, यानी ओह लाइक आसान नहीं रहा है अब तक, प्रॉब्लम्स रही हैं। ठीक है, सिंपली आप बोलना चाहें तो आप गुड बोल सकते हैं, बैड बोल सकते हैं, फाइन, एवरीथिंग इज ओके, जो आप बोलना चाहें। ठीक है, अगेन तीसरा तरीका क्या है, वही चीज पूछने का, बेसिकली हाउ आर यू, या जिंदगी कैसी चल रही है। हाउ इज लाइफ, ये ज्यादातर एक यंगस्टर्स यूज करते हुए दिखेंगे आपको, यंग लोग, कॉलेज गोअर्स, स्कूल गोअर्स, ये कैसे बोलते हैं लाइक हे मैन हाउस लाइफ, ये काफी कैजुअल तरीका हो जाता है वही चीज पूछने का किसी से कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू। ठीक है, आपसे क्या पूछा किसी ने, हाउस लाइफ, मतलब वो जानना चाह रहा है कि
कैसा चल रहा है, तुम्हारी जिंदगी कैसी कट रही है, ठीक है। सो व्हाट अबाउट यू। अच्छा हमने तो अच्छा, अब जैसे किसी सामने वाले ने हमसे ये सवाल तो पूछ लिया हाय हेलो करके कि तुम कैसे हो, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है, सब कुछ कैसा चल रहा है। अब मुझे उसका रिप्लाई देना है। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि हम कैसे दे सकते हैं, और अगर हम उस कॉन्वर्सेशन को कायम रखना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हम कैसे देख सकते हैं। आप मुझसे मिले, आप मेरे फ्रेंड हो, आपने मुझे बोला हे मैन व्हाट्स अप हाउस लाइफ, ठीक है। आप इन सब का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो, बट ध्यान रहे कि 2 से ज्यादा ना यूज करें, थोड़ा वियर्ड हो जाता है, ठीक है, बोलने में। अगेन रिमाइंडिंग यू, ये एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन है, यानी इनफॉर्मल है, दोस्तों के बीच है या फैमिली के बीच है या आपसे छोटे लोगों के बीच में है, और ये एक कॉन्वर्सेशन के टर्म्स में है, स्पोकन कॉन्वर्सेशन के टर्म में है, यानी बोली, यानी जो मैं बोल रही हूं उन टर्म्स में है। लिखने में हम ज्यादातर ये यूज नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हम फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं। ओके, कमिंग बैक, आप मुझसे मिले, मैं आपकी फ्रेंड हूं, आपने मुझसे पूछा हे हाय व्हाट्स अप हाउस लाइफ, तो मैं बोल सकती हूँ कि हाय लाइफ्स गुड, हाउ अबाउट यू। अब जब मैंने सामने से ये बोला हाउ अबाउट यू, ये व्हाट अबाउट यू या हाउ अबाउट यू, इन दोनों का मतलब हुआ कि अब मैंने वही सवाल जो आपने मुझसे पूछे मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है। कि आपने मुझसे पूछा कि हे हाउ आर यू, हाउ आर थिंग्स, हे हाय तुम कैसे हो, जिंदगी कैसी चल रही है, मैंने बोला थिंग्स आर ग्रेट, व्हाट अबाउट यू, सब कुछ अच्छा है, तुम बताओ, ठीक है। हाउ अबाउट यू या व्हाट अबाउट यू का मतलब होता है किसी से दोबारा वही सवाल पूछ लेना जो उसने आपसे पूछा है, ठीक है। कूल, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी तक हमने वो सारी चीजें देखी, अलग अलग तरीके इनफॉर्मल सिचुएशन में ही बोलने के। अब थोड़ा सा और हम देखते हैं तरीके क्या हो सकते हैं किसी से वही सवाल पूछना, लेकिन थोड़े से ट्वीक्स के साथ, यानी थोड़ा सा वेरिएशन लाकर, ठीक है। अब हम किसी से क्या पूछ रहे हैं, हमारी पेंसिल का है, पेंसिल यहाँ, हाउस योर डे गोइंग, या फिर हाउस योर डे, ठीक है। तो जब भी हम किसी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि हाउ इज योर डे, या फिर हाउस योर डे या हाउस योर डे गोइंग, तो बेसिकली हम उससे वही पूछना चाह रहे हैं कि तुम कैसे हो। पर एग्जैक्टली अगर हम किसी से पूछ रहे हो कि हे हाउस योर डे या फिर हाउस योर डे गोइंग, तो हम उससे ये जानना चाहते हैं कि उसका दिन कैसा बीता। सो बेसिकली हम उससे वही पूछ रहे हैं कि तुम कैसे हो, लेकिन हल्के से वेरिएशन के साथ, ठीक है। अब इन दोनों में ना एक फर्क ये आता है कि जब हम किसी से पूछ रहे हैं कि हाउस योर डे, या इसका मतलब होता है हाउ सॉरी हाउ वाज योर हाउ वाज योर डे, तो हम उससे ये पूछना चाह रहे हैं कि उसका पूरा दिन कैसा गया। तो ज़्यादातर हम जब किसी से पूछते हैं हाउस योर डे, यानी हाउ वाज योर डे, तो हम ये बिल्कुल एक एंड ऑफ द डे में पूछ रहे हैं, से आपका फ्रेंड आपसे मिल रहा है आफ्टर वर्किंग द इंटायर डे, यानी उसने अपना पूरा दिन ऑफिस में बिताया और अब आप लोग शाम को मिल रहे हो, तो आप उससे पूछ सकते हो हे हाउ वाज योर डे, यानी अब उसका दिन खत्म हो गया है वो जितना काम कर रहा था, और अब आप उससे पूछना चाह रहे हो कि तुम्हारा दिन कैसा बीता, पूरा दिन कैसा गया, ठीक है। लेकिन जब हम किसी से पूछते हैं हाउस योर डे गोइंग, तो हम अज्यूम करें कि हम उससे उसके दिन के बीच में या शुरुआत लाइक थोड़ी बहुत लाइक उसका दिन बीत चुका है लेकिन बाकी बचा है, तो हम उससे पूछना चाह रहे हैं कि शुरू से लेके अब तक, यानी जिस पॉइंट तक वो हमसे मिला उसके दिन कैसे रहे, मतलब उसका दिन कैसा बीता, ठीक है। सो से
यू एंड आई आर वर्किंग इन अ ऑफिस, यानी मानते हैं कि आप और मैं एक ऑफिस में काम करते हैं। एंड आई एम मीटिंग यू एट द लंच आवर, और मैं आपसे लंच आवर के टाइम पे मिल रही हूँ। आप मेरे कलीग हो, यू आर माई कलीग। तो आई कैन से, तो मैं बोल सकती हूँ कि हे हाउ इज योर डे गोइंग, यानी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अब तक दिन कैसा चल रहा है। तो आप बोल सकते हो इट्स गोइंग फाइन, इट्स फाइन, या बैड, या फिर इट्स गोइंग ग्रेट, इट्स गोइंग गुड। ठीक है, तो मैंने आपसे जानना चाहा कि अब तक आपका दिन कैसा चलता आ रहा है, ना कि आपका पूरा दिन कैसा गया। वही बात अगर मैं आपसे पूछती कि हाउ वाज योर डे, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपका काम पूरा हो चुका है, आपका दिन पूरा बीत चुका है, और आप मुझसे पूछ रहे हो कि मेरा पूरा दिन कैसा गया। अगेन मैं आंसर में वही दे सकती हूँ, इट वॉज गुड, इट वॉज बैड, इट वॉज फाइन, इट वॉज ओके। ठीक है, वेरिएशन क्या हो गया, अच्छा गया तो हम बोल सकते हैं इट वॉज गुड, बुरा गया तो बैड, ठीक गया तो हम बोल सकते हैं इट वॉज फाइन, या फिर इट वॉज ओके। ठीक है, तो ये सारे हमारे वेरिएशंस हो गए आंसर देने में। फर्क हमने समझ लिया, हाउ वॉज योर डे और हाउ इज योर डे गोइंग में फर्क। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, गुड टू सी यू या नाइस टू सी यू। अब हम ये यूज करते हैं अपनी ग्रीटिंग्स में किसी को क्या बोलने के लिए कि वो हमसे मिला, हमें अच्छा लगा। ठीक है, से आपको मैंने काफी टाइम से देखा नहीं है, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, से थोड़े दिनों के लिए मैंने आपको देखा नहीं था, और आप मुझे मिलते हो, तो मैं बोल सकती हूँ हे इट्स गुड टू सी यू या इट्स नाइस टू सी यू। ठीक है, से आप और मैं फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और हम हफ्ते 10 दिन से मिले नहीं हैं। तो अगर आप मुझे बाजार में मिलते हो या किसी मार्केट प्लेस में मिलते हो, तो हम उन्हें बोल सकते हैं, या आप मुझे बोलोगे हे इट्स गुड टू सी यू, वेयर हैव यू बीन। ठीक है, he, hey, where, sorry, where have you been, तुम इतने टाइम से कहाँ थे। ठीक है, उसके बाद आपने कॉन्वर्सेशन की, आपने उससे पूछा हाउ यू डूइंग, हाउ इज इट गोइंग, जितने भी हमने किए। अगेन ये भी काइंड ऑफ इनफॉर्मल है, लेकिन फॉर्मल सिचुएशंस में भी हम यूज कर सकते हैं इसको, गलत नहीं है। ठीक है, आपने मुझसे पूछा हे वेयर हैव यू बीन, ठीक है, हमने पूरी कॉन्वर्सेशन कर ली, हमारी बात हो गई, तो आप बोल सकते हो एंड में वेल इट वाज गुड टू सी यू, या फिर इट वाज नाइस टू सी यू। ठीक है, यानी तुमसे मिलकर अच्छा लगा या तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, आप शुरू में भी बोल सकते हो बिल्कुल मीट करके कि हाय हे इट्स गुड टू सी यू, यानी आप मिल रहे हो किसी बहुत दिनों बाद और आपको उससे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, ओके, लॉन्ग टाइम नो सी या इट्स बिन अ व्हाइल, ये फ्रेज आपने काफी सुना होगा, लॉन्ग टाइम नो सी। ठीक है, ये हम तब बोलते हैं जब हमारा कोई बहुत अजीज है, हमसे बहुत करीब है, और वो बहुत टाइम से नहीं दिखा और हमें बिल्कुल से दिखता है, ऐसी सिचुएशन में जब हमने उसे एक्सपेक्ट नहीं किया था मिलना। ठीक है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं किसी का ईद का चांद होना, जैसे आपसे कोई बहुत दिनों बाद मिलता है तो आप उसे बोलते हो ना कि तुम तो ईद के चांद ही हो गए, राइट। वैसे ही इंग्लिश में बोलने का तरीका है किसी को जिसको आपने बहुत टाइम से नहीं देखा हो और बिल्कुल अचानक से देखते हो, आप उसको बोल सकते हो हे लॉन्ग टाइम नो सी, यानी इतने टाइम हो गए तुम दिखे नहीं। या फिर दूसरा आप बोल सकते हो हे इट्स बीन अ व्हाइल, मतलब थोड़ा समय हो गया है। ठीक है, तो हमारी पीपीटी क्या बोल रही है, these casual greetings are used when you haven't seen someone in a long time। ये कैजुअल ग्रीटिंग जो हमारी हैं, हम तब यूज करते हैं, उन लोगों के लिए यूज करते हैं जिन्हें हमने
काफी टाइम से नहीं देखा, ठीक है। पर्टिकुलरली इफ यू मीट दैट पर्सन अनएक्सपेक्टेडली, ज्यादातर जब हम उस इंसान से मिलते हैं जब हमें आइडिया नहीं था कि हम उससे मिलने वाले हैं, ठीक है। हाउ मच इज अ लॉन्ग टाइम? इट डिपेंड्स। लॉन्ग टाइम की डेफिनेशन आप दे सकते हो कि अगर उस इंसान से आप रोज मिलते हो और आप उसको हफ्ते 10 दिन से नहीं मिले तो तो वो आपके लिए लॉन्ग टाइम हो सकता है, यानी ज्यादा टाइम हो सकता है उस इंसान को मिले हुए, है ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू कुड यूज वन ऑफ दीज ग्रीटिंग्स इफ यू नॉर्मली सी द पर्सन एवरी वीक बट देन डोंट सी देम फॉर अ फ्यू। वही बात जो मैंने बोली। यूजुअली दीज आर फॉलोड विद अ क्वेश्चन लाइक हाउ आर यू। ज्यादातर जब हम किसी को बिल्कुल मिलते हैं तो हम कहते हैं ना कि अरे बहुत टाइम हो गया, कैसे हो तुम, राइट। तो यूजुअली हम अगर किसी को ऐसे मिल रहे हैं तो वी से हे इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, या फिर लॉन्ग टाइम नो सी हाउ आर यू, यानी आप उससे पूछो कि कैसे हो तुम, या फिर हाउ आर थिंग्स, हाउ इज एवरीथिंग, वेयर हैव यू बीन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस। हाउ यू बीन, कैसे हो, व्हाट्स न्यू, क्या चल रहा है। अगेन जो सारे हमने ऑल्टरनेटिव्स और वेरिएशंस किए थे किसके, हाउ आर यू के। अच्छा, ये जो वर्ड मैं यूज कर रही हूं ऑल्टरनेटिव या वेरिएशन, इसका मतलब होता है एक ही चीज का दूसरा तरीका, ठीक है। एक ही चीज करने का या बोलने का या होने का दूसरा तरीका, ठीक है। तो वो सारी हमारी क्या थी, वो सारी हमारी थी इनफॉर्मल और कैजुअल ग्रीटिंग्स एक स्पोकन कॉन्वर्सेशन के लिए, ठीक है। हमने दूसरे अलग अलग वेरिएशंस एनालाइज किए, देखे क्या है कैसा है, राइट। ओके, अब हम आते हैं फॉर्मल ग्रीटिंग्स पे या बिजनेस ग्रीटिंग्स पे। फॉर्मल सिचुएशन या एक लाइक आपका फॉर्मल होना मतलब आप एक सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। उस सिचुएशन में आपका तमीज से पेश आना मैंडेटरी यानी जरूरी है, ठीक है। तो फॉर्मल सिचुएशंस हो गई जब हम अपने टीचर से बात कर रहे हैं, हम एक बिजनेस मीटिंग में हैं, अपने बॉस के साथ हैं या अपने किसी बड़े के साथ हैं। तो वो सारी सिचुएशन हमारी हो जाती हैं क्या, वो सारी सिचुएशन हमारी हो जाती हैं फॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम एक फॉर्मल ग्रीटिंग यूज करते हैं। कूल, ओके। It's best to begin by using formal greetings in most business situations and then listen to how your co-workers or business partners greet you. ठीक है, तो ये हमारी पीपीटी ये बोल रही है कि अगर हम एक फॉर्मल सिचुएशन में है तो हमें देखना चाहिए कि वहाँ का माहौल कैसा है। अगर कोई आकर हमसे कैजुअली बात कर रहा है, उसने कैजुअली आपसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की है, तो आप भी उसी तरीके से उससे बात कर सकते हैं कैजुअली। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि आपसे कोई फॉर्मली बात कर रहा है, फॉर्मल वर्ड्स यूज कर रहा है, फॉर्मली पेश आ रहा है, तो आप उससे इनफॉर्मल ना हो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इट्स अ गुड आइडिया टू वेट अंटिल समवन स्पीक्स कैजुअली बिफोर यू स्पीक कैजुअली विद देम। तो एक ऐसी सिचुएशन में हम वेट करते हैं कि अगर कोई और हमसे कैजुअली बात कर रहा है या इनफॉर्मल तरीके से बात कर रहा है तो हम उससे भी तब वैसी सिचुएशन में ही बात करें, ठीक है। फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर आल्सो यूज्ड व्हेन यू मीट ओल्डर पीपल। अगेन, अगर आप अपने से किसी बड़े से मिल रहे हो तो हम तब भी वो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, फॉर्मल ग्रीटिंग्स, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी फॉर्मल ग्रीटिंग्स कौन कौन सी हैं। ओके, अगेन आप हेलो बोल सकते हैं एक फॉर्मल सिचुएशन में, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। अगर आप किसी बड़े से मिल रहे हो, आप अपने बॉस से मिल रहे हो, तो आप बिल्कुल उनको हेलो कर सकते हो, फॉलोड बाय सर या मैम। सर आप यूज करेंगे एक मेल के लिए, मैम यूज करेंगे आप फीमेल के लिए, ठीक है। सर या फिर मैम, ओके, ठीक है। ज्यादातर एक फॉर्मल सिचुएशन में हम किसी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग ग्रीट करते हैं, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग हम किसी को कब बोलेंगे, जब हम किसी से 12 बजे से
पहले मिल रहे हो, ठीक है। गुड आफ्टरनून होता है हमारा 12 से करीब 12 से करीब 5 बजे तक का, और 5 से 7 हम ज्यादातर किसी को गुड इवनिंग ग्रीट करते हैं, ठीक है। एक बात का ध्यान रहे, गुड नाइट जब हम किसी को बोलते हैं तो वो बिल्कुल एंड में होता है। एक फॉर्मल सिचुएशन है, मान लीजिए आपकी मीटिंग चल रही है, ठीक है, आपकी मीटिंग खत्म हो गई, अब आपको जाना है, तब आप किसी को बोल सकते हैं इट वॉज अ ग्रेट इवनिंग या फिर इट वॉज अ प्लेजर, गुड नाइट। ये फाइनलाइज करता है कि अब जो है आपकी कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई है, ठीक है। तो ज़्यादातर रात को अगर हम किसी से मिल रहे हैं, एक मीटिंग है हमारी, फॉर्मल सिचुएशन है, तो हम उसको गुड नाइट करके ग्रीटिंग नहीं करते हैं, तब हम गुड इवनिंग का ही यूज करते हैं, भले आप 8 बजे मिल रहे हो, 9 बजे मिल रहे हो, वट एवर, ठीक है। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की ग्रीटिंग्स हमेशा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग होती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम। क्लियर? अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस चीज को समझने में तो आप प्लीज कमेंट्स में हमसे जरूर पूछें, ओके। अब हमने किसी को ग्रीटिंग तो दे दी, ग्रीट कर दिया हमने उसको बोला हेलो सर, गुड इवनिंग, ठीक है। अब से आपको और आगे कॉन्वर्सेशन करना है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं हाउ आर यू। यहाँ हम अपने इनफॉर्मल वाले हाउस एवरीथिंग, हाउस लाइफ, व्हाट्सअप नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक फॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ाने के लिए या एक फॉर्मल और एक पोलाइट तरीका होता है किसी से बोलने के लिए कि इट्स नाइस टू मीट यू या फिर प्लीज टू मीट यू। लेकिन ये दो जो हमारी ग्रीटिंग्स हैं, हम सिर्फ तब यूज करते हैं जब हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं या किसी ने हमें किसी से पहली बार मिलाया है, ठीक है। आप एक मीटिंग में हो और आपको से अपने बॉस जो है अपने किसी फ्रेंड से मिला रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको बोल सकते हो हेलो सर, गुड इवनिंग, इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू, या इट्स नाइस टू मीट यू, या फिर प्लीज टू मीट यू, ठीक है। आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो इट्स नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, या फिर प्लेजर, सो प्लेजर मीटिंग यू, ठीक है। यानी ये तीनों तरीके हैं किसी को बोलने का कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि ये हम सिर्फ तब बोलेंगे जब हम किसी से पहली बार मिल रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी से मिल रहे हो दोबारा और आप ये कहना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे एक वर्ड अगेन, AGAIN, अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा, यानी आपसे दोबारा मिलकर या आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा, ठीक है। इट्स नाइस टू मीट यू अगेन, इट्स प्लीज, आई एम प्लीज टू मीट यू अगेन, या फिर सिर्फ प्लीज टू मीट यू अगेन, या प्लेजर मीटिंग यू अगेन। अगेन जब हम लगा रहे हैं तो मतलब हम इस इंसान से पहले भी मिल चुके हैं और अभी दूसरी बार या तीसरी बार या जब भी आप मिल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इट्स नाइस टू मीट यू या प्लीज टू मीट यू जब हम यूज करेंगे, हम तब करेंगे जब हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं, यानी we are meeting when we are meeting someone for the first time, we say it is nice to meet you या pleased to meet you या फिर it's a pleasure meeting you, ठीक है। ओके ओके, हाँ, थोड़ा सा फॉर्मल, अगर आप बिल्कुल ही हाउ आर यू नहीं पूछना चाहें या आपसे कोई हाउ आर यू ना पूछकर ये बोले सॉरी हाउ हैव यू बीन, इसका भी मतलब वही होता है। क्या होता है इसका मतलब? हाउ आर यू, यानी तुम कैसे हो, हाउ आर यू, ठीक है। हाउ हैव यू बीन,
कैसे हो तुम, ठीक है। हाउ आर यू ही पूछने का दूसरा फॉर्मल तरीका क्या होता है, हाउ हैव यू बीन। सो से आप अपने किसी से सीनियर कलीग से बात कर रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं लाइक हेलो गुड इवनिंग सर, हाउ हैव यू बीन, यानी हेलो सर गुड इवनिंग, आपने उनको ग्रीटिंग दी और आपने उनसे पूछा कि आप कैसे हो, ठीक है। हाउ हैव यू बीन, ठीक है। दूसरा तरीका फॉर्मल तरीके से पूछने का किसी से हाउ आर यू क्या होता है, वो होता है हाउ डू यू डू। ये बहुत रेयरली यूज होता है और एक बहुत फॉर्मल तरीका है किसी से पूछने का हाउ आर यू, ठीक है। ज्यादातर लोग कॉन्वर्सेशन में नहीं यूज करते हैं क्योंकि उतना कॉमनली यूज नहीं होता है वो, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे हाउ डू यू डू तो इस बात का ध्यान रखें वो आपसे पूछ रहा है कि आप कैसे हो। इसका जवाब आप कैसे दे सकते हो, आप उसको बोल सकते हो आई एम डूइंग वेल, ठीक है। और आप उनसे वापस पूछ सकते हो हाउ डू यू डू, ठीक है। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल प्ले करते हैं। आप मुझसे मिले, आपने बोला हेलो मैम हाउ डू यू डू, मैंने बोला वेरी वेल थैंक यू, यानी मैं ठीक हूँ थैंक यू। या फिर आई एम डूइंग वेल थैंक यू, हाउ डू यू डू। अब मैंने वही सवाल आपसे पूछ लिया, ठीक है। कूल, ओके। तो हम एक बार इनको देखते हैं अलग अलग क्या है हमारे ग्रीटिंग्स। हेलो और हाय किया हमने, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। इन तीनों का हमने देख लिया। इन तीनों को हम टाइम के हिसाब से यूज करेंगे और कॉन्वर्सेशन के शुरुआत में करेंगे। वेयर एज गुड नाइट हम सिर्फ तब करेंगे जब हमारा जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी, जो मीटिंग हो रही थी, जिनसे हम बात कर रहे थे, अब वो सब हो गया, अब सब खत्म हो गया, अब कॉन्वर्सेशन खत्म हो गया है, अब सब अपने घर जा रहे हैं, तो यू कैन से इट वॉज अ प्लेजर मीटिंग यू, गुड नाइट, यानी खत्म, ठीक है। आपने उनको विश कर दिया। हाउ आर यू, हाउ यू डूइंग, या फिर हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। यहाँ पे आर लगेगा। किसी ने आंसर दिया प्रीटी गुड थैंक्स, एंड यू, मैं ठीक हूँ थैंक यू, और तुम, आई एम फाइन थैंक यू। उसने बोला मैं भी ठीक हूँ थैंक यू। अगर आप ठीक नहीं हो तो आप बोल सकते हो नॉट सो गुड, मतलब उतना ठीक नहीं, आई एम सिक, मैं बीमार हूँ, ठीक है। या आपको अगर बोलना है हाँ मैं ठीक ठाक हूँ थैंक यू, सो आई एम ओके थैंक्स, ठीक है। ओके, ओके आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को देखकर कंफ्यूज नहीं हो। अगेन थैंक्स या थैंक यू दोनों सही है, लेकिन थैंक्स हम मोस्टली इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज करते हैं। फॉर्मल सिचुएशन में हम हमेशा थैंक यू लिखते हैं, हम कभी थैंक्स नहीं बोलेंगे या नहीं लिखेंगे, ठीक है। ओके, अभी हम पोलाइट वर्ड्स डिस्कस करेंगे अलग अलग, ठीक है। अच्छा, अब किसी को हम बाय बोल रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, सीधा बाय। सी यू यानी फिर मिलते हैं। सी यू टुमारो, अगर आप किसी से कल मिलने वाले हैं तो आप उसको बोल सकते हो बाय गुड नाइट सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। अगले हफ्ते मिलने वाले हो तो आप बोल सकते हो सी यू नेक्स्ट वीक मिलते हैं अगले हफ्ते। सी यू नेक्स्ट सैटरडे, अगले सैटरडे मिलते हैं। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, या मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा, ठीक है। गुड बाय, बाय थोड़ा सा जब हम किसी को गुड बाय बोलते हैं तो वो काफी फाइनलाइज्ड होता है, यानी मैं तुम्हें दोबारा देखूंगा ही नहीं या मैं आपसे दोबारा मिलूंगी ही नहीं, ठीक है। हैव अ नाइस नाइट, शुभ रात्रि, ठीक है। ओके, हमारे पोलाइट वर्ड्स हैं, इनको हम एक बार देखते हैं, ठीक है। थैंक यू यानी धन्यवाद या शुक्रिया।
अगर आपके लिए किसी ने कुछ अच्छा किया है तो इट्स ऑलवेज पोलाइट टू से थैंक यू, ठीक है। या फिर अगर आपसे कोई आपका हाल चाल पूछ रहा है तो आप जवाब देकर थैंक यू या थैंक्स बोल सकते हैं। थैंक्स सिर्फ तब बोलेंगे जब सिचुएशन हमारी इनफॉर्मल होगी, ठीक है। फॉर्मल सिचुएशन में हम हमेशा क्या बोलेंगे, हम हमेशा थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। थैंक यू का जवाब होता है योर वेलकम, ठीक है। जब भी किसी ने आपको थैंक यू बोला आप बोल सकते हैं योर वेलकम, ठीक है। अगर आपको किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी है, कुछ मांगना है, तो हम हमेशा सेंटेंस स्टार्ट या एंड करते हैं प्लीज से, ठीक है। जैसे प्लीज पास मी द सॉल्ट, प्लीज कृपया करके मेरे को नमक बढ़ा दो, या फिर पास मी द सॉल्ट प्लीज, ठीक है। रिक्वेस्ट जब भी करेंगे हम क्या बोलेंगे, हम प्लीज बोलेंगे, ठीक है। पार्डन, ज्यादातर जब हम पार्डन यूज करते हैं तो वो उस सिचुएशन में करते हैं जैसे आपको किसी ने कुछ बोला, ठीक है। आप किसी से बात कर रहे हो, उसने कुछ बोला और अब आपको सुनाई नहीं दिया, तो आप उसको बोल सकते हो पार्डन। ज्यादातर लोग समझ जाते हैं कि आपको सुनाई नहीं दिया है तो वो खुद को रिपीट करें, लेकिन आप अगर चाहो तो आप आगे से ऐड कर सकते हो कि पार्डन मी प्लीज, कुड यू रिपीट दैट अगेन। बहुत फॉर्मल हो गया ये, तो अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर ये यूज करना हो तो आप ये बोल सकते हो पार्डन मी, माफ करें, कुड यू प्लीज रिपीट, ठीक है। अगर आपसे कोई बात कर रहा है, आपको सुनाई नहीं दिया उसने क्या बोला, तो आप सिर्फ पार्डन बोल सकते हैं कि बात कर रहा है, आपने बोला पार्डन प्लीज, यानी, या फिर पार्डन यानी आपको सुनाई नहीं दिया कि उसने क्या बोला और वो अपने आप को रिपीट कर देगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा पोलाइट और एक्स्ट्रा फॉर्मल होना चाहते हो तो आप बोल सकते हो पार्डन मी, कुड यू प्लीज रिपीट, क्या आप प्लीज उस चीज को दोहरा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, योर वेलकम हमने कर लिया। सॉरी हम तब बोलते हैं जब हम किसी से क्षमा मांगते हैं, ठीक है। और एक्सक्यूज मी हम तब बोलते हैं जब हम किसी को चाहते हैं कि कोई हमारे रास्ते से हट जाए, से अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है, एक रोड है, वहां पे दो लोग खड़े होके बात कर रहे हैं, उन्होंने रोड ब्लॉक कर रखी है, आप पोलाइटली उनको बोलना चाहते हो कि प्लीज साइड हो जाए, ठीक है। तो आप बोल सकते हो एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज स्टेप असाइड, ये एक्सक्यूज मी क्या आप बगल में हो जाएंगे, ठीक है। खुद को एक्सक्यूज करना, ठीक है। ओके, तो ये सारे हमारे थे पोलाइट वर्ड्स, और आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगले कुछ वीडियोस में हम एक होमोफॉर्म्स की बात करेंगे, होमोफोन्स की बात करेंगे, होमोनिम्स की बात करेंगे, कॉनोटेशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इतने ही होंगे हमारी वोकैबुलरी सीरीज में, उसके बाद हम टेंसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मैं आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।